नमस्कार दोस्तों, यूएस के ग्लोबल में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे प्राउड मोमेंट की जो आने वाले सालों में डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज ला सकता है। मैं बात कर रहा हूं तेजस MK-1A की, एक ऐसा क्षण जो इंडिया की आत्मनिर्भर डिफेंस जर्नी को नई ऊंचाई दे सकता है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत की दृढ़ता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेजस MK-1A के पहले 5 जेट्स वाकई में इंडियन एयर फोर्स को मिलने वाले हैं, और क्या मार्च 2026 तक डिलीवरी सच में पॉसिबल है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ये जेट LAC पर चाइना की चुनौतियों का जवाब दे पाएंगे या फिर F-16 जैसी एयर पावर को बैलेंस कर देंगे। ये सब बहुत ही क्रिटिकल सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज समझने हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव केवल हमारी वायुसेना पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के मनोबल पर पड़ेगा। इन सवालों का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि तेजस MK-1A आखिर है क्या। ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हमारे तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। DRDO और HAL की दशकों की मेहनत, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये 1980 से चल रहा एक सपना आज तेजस MK-1A के रूप में पूरा हो रहा है। ये जेट लाइट वेट, फास्ट, स्मार्ट और मल्टी रोल है। ईयर टू ईयर कॉम्बैट, ईयर टू ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस सब कुछ कर सकता है। और सबसे गर्व की बात पता है क्या है? इसका 70% हिस्सा इंडियन है। यानी ये सिर्फ एक जेट नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का उड़ता हुआ प्रतीक है। और अगर हम इसकी टेक्निकल पावर की बात करें तो ये एक सिंगल सीट फाइटर है जिसमें डेल्टा विंग डिजाइन है जो इसे सुपर मैन्यूरेबिलिटी देता है। इसका इंजन GF4A सोर इन 20 टर्बोफैन है और ये मैक 1.6 की स्पीड तक पहुंच सकता है। सोचिए कितनी तेजी से ये अपनी लोकेशन बदल सकता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। और इसका रेडार, इसमें ELIM 2020 ESA रेडार है जो बहुत ही एडवांस्ड माना जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है जो दुश्मन के रेडार को जैम कर सकता है। मुझे तो ये ईयर टू ईयर रिफ्यूलिंग वाली बात बहुत इंप्रेसिव लगती है। इसका मतलब है कि ये हवा में ही ईंधन भर सकता है और अपनी रेंज को बढ़ा सकता है, जो मिशन की अवधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हथियारों की बात करें तो इसमें अस्त्र, मिसाइल, बॉम्ब्स, एंटीशिप मिसाइल्स सब कुछ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में जहां हम क्वाड के साथ मिलकर चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, तेजस का रोल बहुत बड़ा है। ये हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को एक नई धार देगा जो 28 जनवरी 2026 को सामने आई थी। HAL ने सबके सामने अनाउंस किया कि 5 तेजस MK-1A जेट्स फुल्ली रेडी हो चुके हैं और HAL के CMD डॉक्टर D.K. सुनील ने खुद कहा, फायरिंग ट्रायल्स, मिसाइल ट्रायल्स सब कंप्लीट। अब हम एयर फोर्स को अप्रोच कर रहे हैं ताकि ये 5 जेट्स इस फाइनेंशियल ईयर में ले पाएं। यानी मार्च 2026 तक डिलीवरी पूरी तरह पॉसिबल है। जेट्स तैयार हैं, इंजन फिट हैं, वेपन्स टेस्ट पास हो चुके हैं। फरवरी में आखिरी सिस्टम वैलिडेशन होगा और फिर इंडियन एयर फोर्स को हैंडओवर। ये वाकई में एक बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रोसेस है जो दिखाता है कि HAL कितनी गंभीरता से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि रास्ता आसान नहीं था। तेजस प्रोजेक्ट को सालों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा इशू तो GE इंजन सप्लाई का था। पहले हमें सिर्फ 1 या 2 इंजन्स प्रति माह मिलते थे जिससे प्रोडक्शन बहुत स्लो था। लेकिन अब GE ने कमिट किया है 20 इंजन्स प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 से और 5 एक्स्ट्रा इंजन्स मार्च 2026 से पहले। इसी वजह से तो इन 5 जेट्स में इंजन इंस्टॉल हो चुके हैं। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी अब हमारे फेवर में काम कर रहा है। ये एक गेम चेंजर है क्योंकि इंजन सप्लाई की स्थिरता ही प्रोडक्शन रेट तय करती है। तेजस के इंडिजिनस होने से इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया और अमेरिका दोनों पर कम हो रही है। इंजन अमेरिकी हैं जिससे क्वाड मजबूत होता है, लेकिन HAL रशियन प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है जिससे हमारी स्ट्रेटेजी बैलेंस्ड रहती है। अर्जेंटीना, फिलीपींस जैसे देश इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट भी तैयार है। ये दिखाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी तेजस की क्षमताओं को पहचान रही है। ये तो हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तेजस न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे सकता है। तेजस MK-1A भारत की डिफेंस स्टोरी में एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम और भी ऐसे कई प्राउड मोमेंट देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी चर्चा पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल USK ग्लोबल। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।